अस्सलाम वालेकुम वीवर्स हमने पिछली क्लास में देखा था कि इक्वल नोड और इफ़ सीक्वेंस अपडेट नोड कैसे काम करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रेटर और इक्वल और इसके अलावा लेस और इक्वल नोड के बारे में, तो ये कैसे काम कर रहे हैं। बेसिकली लेस और इक्वल नोड काम ये करता है कि जब हम किसी वैल्यू को ट्रिगर करना चाहें, वो भी इफ़ कंडीशन में, जब खासकर कि जब ये इससे कम हो या ज़्यादा हो, जो वैल्यू हमने इसमें यहाँ पे ऐड की है। अभी देखें यहाँ वैल्यू जो कनेक्ट है, यहाँ पे ये नंबर में वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू अपडेट होती रहती है ऐड नंबर के ज़रिए। मैं आपको ऐड के बारे में भी बता देता हूँ। ऐड नंबर में हम बी में कुछ भी नंबर ऐड करते हैं जो हमने इसमें ऐड करना होता है। अब ए का नंबर जो है वो तो हमारा सोर्स नंबर है, वो ज़ीरो है। तो हम जब बी में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो ये जब जितनी बार ट्रिगर करेगा इतनी बार उसमें ये, जैसे मैंने यहाँ 50 लिखा है तो 50 उसमें प्लस होता रहेगा। यानी एक बार प्रेस करूँगा तो ये ज़ीरो में 50 प्लस होगा और इसका जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे 50 आएगा। अब दूसरी बार जब ये फिर ट्रिगर करेगा तो ये फिर से इसको 50 प्लस करेगा और ये यहाँ अपडेट करके यहाँ 50 की जगह 100 कर देगा। ऐसे फिर वे 150, 200, 250 ऐसे बढ़ाता जाएगा जितनी बार ये इसको ट्रिगर करेगा। तो ये है ऐड नंबर। ऐड नंबर, आपको ऐड नंबर की समझ आ गई होगी कि जितना नंबर आपने बी में जितने भी नंबर की वैल्यू ऐड की है वो उतनी ही ए में ऐड करता रहता है जितनी बार ये नोड ट्रिगर करता है। और इसमें आप ऐड नंबर के अलावा वेक्टर 2, वेक्टर 3 और वेक्टर 4 भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कुछ चीज़ों की वैल्यू वेक्टर 2 में होती है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक जो ये बालून ब्लास्ट वाला सिलेक्ट किया, इसमें देखें ये जो पोजीशन है इसकी, अगर ये मैं यहाँ पे ऐड करके इसमें बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे x और y की दो पोजीशन मिल रही हैं। ये वेक्टर 2 है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे नंबर की जगह वेक्टर 2 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं चाहूँगा कि x में इसकी वैल्यू जब ये ट्रिगर करे तो कितनी होनी चाहिए और y में कितनी और बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐड में मैं वो लिख दूंगा। मैं फ़िलहाल इसको नंबर पे ही कर देता हूँ। और इसी तरह ये देखें यहाँ पे है ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल में ये चेक करता है कि जो वैल्यू बी में है अगर वो ए में होती है या इससे ज़्यादा होती है तो ये इसको पास करके इसकी कंडीशन को ट्रू कर देगा। और ये जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो अपडेट नोड के ज़रिए ये इसको आगे अपडेट कर देगा और इसके ज़रिए ये नेक्स्ट ट्रिगर एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ग्रेटर और इक्वल के लिए। कोई भी वैल्यू जो आपने रखी, जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए रखी हुई है कि अगर ये 250 कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, हम गेम जब इस पे प्ले करते हैं उसमें स्कोर बढ़ रहे होते हैं। जब अगर 250 से ये स्कोर 250 इसका फाइनल मैंने स्कोर ऐड किया हुआ है, अगर ये 250 स्कोर इसके बराबर होता है या इससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एक एनिमेशन प्ले होगी विन की। तो ये इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये जब 250 स्कोर से या उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे एक एनिमेशन प्ले हो। तो वो एनिमेशन तभी प्ले होगी जब ये जो भी खेल रहा होगा इस इफेक्ट गेम को, तो वो यहाँ पे जब प्ले करेगा तो जब उसका स्कोर 250 होगा तो ये ट्रिगर करेगा नेक्स्ट नोड को और यहाँ पे वो एनिमेशन चलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे मैंने एक लगाया हुआ है लेस और इक्वल। लेस और इक्वल में अब मैंने देखें बी में जो वैल्यू दी है वो ज़ीरो है और ए में भी ज़ीरो है, जो कि प्लेयर ने खेलना है तो ये बढ़ेगी वैल्यू। जब प्लेयर प्ले करेगा गेम को, अगर वो कुछ स्कोर करता है तो यहाँ पे ऐड होंगे, जिसकी वजह से ये कंडीशन आगे ट्रू नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे स्कोर ऐड हो रहे हैं। और अगर वो स्कोर नहीं कर पाता तो ये ज़ीरो ही रहेगा। अगर ज़ीरो के इक्वल रहता है या कम रहता है तो ये इसकी वैल्यू को ट्रू करेगा। तो जब ये इसकी वैल्यू ट्रू करेगा तो ये ट्रिगर करेगा नेक्स्ट वैल्यू को, जिसमें यहाँ पे आपको इस गेम में कोई एनिमेशन चलेगी। जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है यू लूज़। जब ये ज़ीरो और इसके इक्वल ही रहेगा स्कोर तो यहाँ पे यू लूज़ की एक एनिमेशन चलेगी जो स्क्रीन पे आ जाएगी। मैं आपको करके भी थोड़ा दिखा देता हूँ इस गेम में। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें, मैं इसकी स्कोर को ज़ीरो ही रखूँगा। मैं बलून को टारगेट नहीं करूँगा, फ्री में बस एरो चलाता रहूँगा।
क्योंकि इसके 5 चांसेस हैं। 5 चांसेस में अगर ये हिट नहीं करता तो ये गेम ख़त्म हो गया। देखें अब इसने ये एनिमेशन चलाई है, स्कोर 0 और यू लूज़। ये इसने प्ले किया है क्योंकि यहाँ पे अभी इसने इसको एक्टिव किया है क्योंकि ये 0 से कम या उसके बराबर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल और ऐड नंबर इनके बारे में पता चल गया होगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद कुछ नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं एक ही साथ आपको सब नोट्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक ही साथ आपको समझ आने में भी मुश्किल होगी और आप काफ़ी बीच में भूल भी जाएंगे कि मैंने क्या क्या बताया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब मज़ीद नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।